हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 12 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस समझने से पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है ये समझ लेते हैं। यदि हमारे पास कोई 1 kg सब्सटेंस है, कुछ भी है 1 kg सब्सटेंस, उसका शुरू में टेम्परेचर है लेटेस्ट फॉर 25 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं इसको हीट करना शुरू करूँ, अब कितने की अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। क्यू बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट है, क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट। अब कितने की अमाउंट ऑफ हीट की नीड होगी ताकि इसका टेम्परेचर 25 से कितना हो जाए 26 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जहाँ पर ये चीज़ मैंने गैसेस के लिए करनी है। अब ये वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैसेस के लिए, अलग अलग गैसेस के लिए निकालनी है, जहाँ पर हमारे पास 3 तरह की गैसेज होती है, मोनोटोमिक, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक गैसेस। सबसे पहले हम निकालेंगे मोनोटोमिक गैसेस के लिए। इसके लिए मोनोटोमिक गैस के लिए, मोनोटोमिक गैस की बात करें, हीलियम होगी, नियोन होगी, ये सारी क्या है हमारे पास मोनोटोमिक गैसेज है। और मोनोटोमिक गैसेस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, यदि रिवाइज किया होगा आपने, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3 मोनोटोमिक के लिए। और हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो क्या लिखना है, जहाँ से लिखना है आपने एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, दैट इज हाफ केवीटी। ये किसने बताया था, दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। उसमें क्या था कि यदि कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो 3 तरीके से एनर्जी को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। और वो हर एक डायरेक्शन के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जो एनर्जी जो है वो गेन करेगा एक तरह से। वो कितनी होती है, हाफ केवीटी होती है। इधर भी कितना करेगा, हाफ केवीटी, और इधर भी कितना करेगा, हाफ केवीटी। जेड एक्सिस में भी कितना करेगा, हाफ केवीटी। तीनों एक्सिस में, एक्स, वाई और जेड में कितना करेगा, हाफ केवीटी। ये किसने बोला था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में। सो जहाँ पर ईच वर्ड आया, दैट्स वाई ईच के लिए जाने की एक्स में भी हाफ केवीटी, वाई में भी, ठीक है। अब जहाँ पर एनर्जी 1 मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकालेंगे, 1 मॉलिक्यूल के लिए कैसे आएगी, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हाफ केवीटी। मतलब क्या है, अब ये वाली चीज़ आई कहाँ से, ये इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है F/2 KBD, जहाँ पर F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये हाफ केवीटी कहाँ से आएगा, इक्विपार्टीशन से आएगा। अब जहाँ पर मैंने 3 लिखा है, 3 मीन्स जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है, और जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है, किसके लिए, 1 मोनोटोमिक गैस के लिए। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, एक डायरेक्शन के लिए कितनी है, हाफ केवीटी, तो 3 के लिए कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1/2 हाफ केवीटी। ठीक है, ये ऐसे जहाँ से आ चुका है, ये आपको समझ लग गया कि एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी होगी, तीनों एक्सिस के लिए कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई हाफ केवीटी। के भी जहाँ पर बोल्टजमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। अब ये तो एनर्जी आई एक मॉलिक्यूल की, जो कि तीनों डायरेक्शन में जा सकता था। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक्स में भी जा सकते हैं, वाई में भी जा सकते हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। लेटेस्ट मोस्ट हमारे पास क्या है, 1 मोल गैस है, कितनी, 1 मोल गैस। तो मैं निकाल सकता हूँ, टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ जहाँ से, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल मीन्स जहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास 3 इंटू 1/2 केवीटी एनर्जी होगी। 1 मोल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी एनर्जी 3/2 केवीटी होगी। वो कैसे निकाल सकता हूँ, यदि मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ टोटल एनर्जी को जू से, टोटल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया, जू से। 1 मोल गैस के लिए निकालनी है, दैट इज इक्वल टू 3/2, और इसको यदि मैं एन ए से मल्टीप्लाई कर दूँ और साथ में केवीटी लिख दूँ, जहाँ पर मैं क्या किया, 3/2 केवीटी को एन ए के साथ मल्टीप्लाई किया। जस्ट ध्यान से देख सकते हैं, ये वाली चीज़ सेम है, 3/2 केवीटी जस्ट मैंने एन ए से मल्टीप्लाई किया। एन ए जस्ट एक एवोगाड्रो नंबर होता है, ये आपको पता होगा। यदि एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ,
1 मॉलिक्यूल की एनर्जी के साथ, तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी 1 मोल गैस के लिए। ये आपको याद रखना है। अब जहाँ से मेरे को Cp और Cv निकालना है, Cp क्या है, जहाँ बोले तो Cv निकालना है। Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। C मीन्स स्पेसिफिक हीट, B इज कांस्टेंट, जब पैरों में लिखा हुआ है इसके, B मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं निकाल सकता हूँ, इसके लिए फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दैट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जस्ट डिफ्रेंसिएशन करो टाइम के साथ, किसका, इस टोटल एनर्जी के साथ। जहाँ पर जो क्या है, टोटल एनर्जी को यदि मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ टाइम के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, मैं लिख सकता हूँ NA/kBT डिवाइडेड बाय T dy/dt। T से T कट जाता है बेटा। अब जहाँ पर मेरे पास आएगा CB इक्वल टू 3/2R। अब एक चीज़ जहाँ पर जा रखा NA/kB, यदि एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई विद वोल्टेज मैन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू, जहाँ पर R क्या है, बेसिकली गैस कांस्टेंट। क्या है, गैस कांस्टेंट। देखो सारे जस्ट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, कुछ अलग चीज़ मिलेगी हमारे पास। ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपने याद रखा है। NA एवोगाड्रो नंबर है, KB वोल्टेज मैन कांस्टेंट, यदि दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुछ अलग वैल्यू आती है मेरे पास, दैट इज R क्या है, गैस कांस्टेंट। तो ये कुछ फॉर्मूला बन गया CB का, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारे पास मिल चुकी है, कितनी होती है, 3/2R। अब सिमिलरली मैं CP निकालूंगा, जहाँ से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बहुत इजीली निकल जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है CP इज इक्वल टू CV प्लस R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। CB मैंने निकाल लिया हुआ है, जस्ट प्लस R कर दूंगा इसके अंदर, तो मेरे पास CP आ जाएगा। तो लिखूं 3/2, ऊपर से वैल्यू पुट की मैंने CB की, प्लस R करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5/2R। अब क्या करूं, जहां पर मेरे पास CP भी है, CP कितना आया, 5/2R। जहाँ पर CP भी है और CV भी है, यदि इन दोनों को डिवाइड करूँ, CP को डिवाइड करूँ CB के साथ, तो मेरे पास जो कुछ निकल के आ रहा है 5/2R डिवाइडेड बाय 3/2R, जहाँ पर क्या आ रहा है 5/3R आ रहा है, ठीक है। और बेसिकली ये किसके बराबर होता है, 1.67। ये चीज़ हमारे पास आई क्या है, इसको रेशो है ना, तो इसको रेशो को नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट रेशो। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट रेशो, जो बेसिकली गामा के इक्वल होता है। तो गामा कितना आ रहा है, बेसिकली 1.67, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए आ रहा है मेरे पास। यही तो निकालना है हमारे पास, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस। तो वो कैसे निकाली, ये आपको मैंने बता दिया। एक एनर्जी के लिए मॉलिक्यूल निकाली, फिर N मॉलिक्यूल्स के लिए निकाली, N मोल के लिए निकाली टोटल एनर्जी, यानी कि 1 मोल के लिए निकाली। फिर मैंने CB निकाला, फिर मैंने CP निकाला, दोनों को रेशो देखा, उस रेशो को नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट रेशो, जिसकी वैल्यू 1.67 आई। अब मोनोटॉमिक के बाद डाइटोमिक गैस। डाइटोमिक गैस कौन सी होती है, H2O2। ये आपको पता है, ऐसी बहुत सारी गैसें हैं जिनको डाइटोमिक गैस कहते हैं। डाई मीन्स 2 एटम, जहाँ पर H और H 2 एटम है हमारे पास, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डाइटोमिक गैस। हम टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सेम चीज़, दैट इज इक्वल टू जू इज इक्वल टोटल एनर्जी को जू से डिनोट करते हैं, वो होती है 5/2RT। यदि नहीं पता है तो कैसे आएगा, ये फॉर्मूला होता है F/2RT फॉर्मूला। F क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F जो होता है डायटोमिक के लिए क्या होता है, दैट इज 5 होता है, क्या होता है, 5 होता है। तो जहाँ से आया उसमें 3 था मोनोटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए F की वैल्यू 5 होती है। जस्ट फॉर्मूला याद रखो टोटल एनर्जी निकालने का। अब जिसको मोनोटोमिक समझ आ गया, ये भी चीज़ ईजिली हो जाएगी। अब आपको पता टोटल एनर्जी के बाद क्या निकालते हैं, CB निकालते हैं। CB क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है, dU/dt। और dU/dt के बाद आपको पता है T साथ में कट जाता है इसके साथ, यदि इसको लिखूं, यानी कि 5/2RT डिवाइडेड बाई dt, तो कितना आता है 5/2, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5/2R आता है। और CP के फिर CP निकालेंगे। CP क्या होता है, CB प्लस R, 5/2R प्लस R कितना हो गया 7/2R। रेशो निकालो CP/CV,
और इसको क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक हीट रेशो गामा। इसके लिए गामा अलग आएगा, डायटोमी के लिए कितना हो जाएगा 7/2 R 5/2 R, कितना हो जाएगा 7/5, और बेसिकली वैल्यू आती है 1.4। ये आपने जा रखा 1.4 वैल्यू आ रही है इसके लिए डायटोमी के लिए स्पेसिफिक हीट रेशो। सिमिलरली टोटल एनर्जी कितनी होती है, ट्राइटोमी गैस का वो एग्जांपल है H2O, ठीक है। इसके लिए टोटल एनर्जी कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू जो 6/2 RT। 6 कहाँ से आया, 6 बेसिकली हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो आपको फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया F/2 RT होता है। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आती है ट्राइटोमी के लिए वो कितनी होती है 6 होती है। 6 और 7 भी होती है, वो अलग चीज़ है। फिर मैं क्या करूँगा, CV निकालूंगा। CV कैसे निकलता है, dU/dt करके, क्योंकि आपको पता है T कट जाता है तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 6/2 R, यानी कि कट के 3R आ रहा है, कट जाएगा। और CP कैसे होता है, CV + R, यानी कि 3R + R, यहाँ से CV है कितना हो गया 4R। अब यदि मैं रेशो देखूँ CP/CV, यानी कि 4R / 3R कितना आया 4/3, 4/3 कितना होता है यानी कि 1.33। तो मेरे पास गामा आ रहा है, गामा की वैल्यू कितनी आई 1.33, इसके लिए ट्राई एटॉमी के लिए। थैंक्स।